जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 34वीं आयत। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 34। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। ये आयत यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित है। हम इस घटना को जानते हैं। ये बहन 12 साल से पीड़ित है। बहुत सारे जगह में जाकर वैद्यों से मिलकर अपनी इलाज कराती है, लेकिन वचन में लिखा है कि कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन वो और भी रोगी हो गई। उस समय पर इस प्रकार की एक बीमारी से पीड़ित इंसान को अशुद्ध माना जाता था। उनको समाज के बाहर रहना पड़ता। दूसरे लोगों के साथ उठना बैठना चलना ये सब उनके लिए मना था, क्योंकि वो अशुद्ध थे। लेकिन ये बहन जो है, उसके आयत 28 में कहती है, वो अपने आप से कहती है, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। पहले आयत में हमने पढ़ा, यीशु मसीह उससे कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मतलब ये 100% है कि ये बहन के अंदर बहुत बड़ा विश्वास है। लेकिन यीशु के पास पहुंचने से पहले ये बहन अपने आप से बात करती है और कहती है कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। देखिए मेरे प्रियो, ये बहन के अंदर विश्वास है और विश्वास के कारण इनके अंदर एक आशा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। यीशु के पास बस मुझे पहुंचना है, यीशु मुझे चंगाई देगा। मेरे प्रियो, अगर हम अपने आप को विश्वासी कर कर बुलाते हैं, तब हमारे जीवन में एक आशा होना बहुत जरूरी है। हम लोग आशा रहित लोग नहीं हैं। हमें पूरा भरोसा है यीशु पर कि परमेश्वर हमारे लिए नया रास्ता खोलेगा, हमारे परिवार को आशीष देगा। हम अनंत जीवन के रास्ते में चल रहे हैं, तो हम लोग निराश और हताश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास आशा है। दूसरी बात, ये बहन के अंदर विश्वास है और विश्वास के कारण ये बहन के अंदर हिम्मत है। हिम्मत मतलब ये बहन जो है समाज में सबके साथ चल नहीं सकती है। अगर किसी को पता चला कि ये बहन दूसरों के साथ चल रही है तो इनके ऊपर दंड हो सकता है। लेकिन ये बहन के अंदर विश्वास है और विश्वास के कारण इनके अंदर इतना हिम्मत आ रहा है कि वो सारी बातों को भूल जाती है और वो कहती है, बस मुझे यीशु के वस्त्र को छूना है। वो समाज के बारे में नहीं सोचती है कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या करेगा मेरे साथ। मेरे प्रियो, अगर किसी के अंदर विश्वास है तो उनके अंदर हिम्मत भी होता है। सही बातों को करने के लिए हिम्मत, यीशु के पास जाने के लिए हिम्मत। बहुत सारी रुकावट होगा, बहुत सारा सताव होगा, बहुत सारी परेशानी होगी, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो हिम्मत होगा कि हम यीशु के पास किसी भी हालत में जाएंगे। तीसरी बात हम देख सकते हैं, ये बहन 12 साल से इस बीमारी से पीड़ित है। मतलब 12 साल एक बहुत लंबा समय है। इनका शरीर में खून बहुत कम हो गया होगा। और हम जानते हैं जिनके शरीर में खून कम है, उनके शरीर बहुत कमजोर है। ये बहन शायद अच्छे से चल भी नहीं सकती होगी। लेकिन ये बहन के अंदर विश्वास है और उस कारण ये बहन जो है हिम्मत कर कर आगे बढ़ती है, तो उनके शरीर में ताकत आ जाता है। वो कुछ कदम और लेकर यीशु के पास तक पहुंचने के लिए इनके पास ताकत है। एक कमजोर महिला, लेकिन इनके अंदर विश्वास है और विश्वास के कारण इनके शरीर में ताकत है। मेरे प्रियो, शारीरिक रीति से अगर आप कमजोर हैं तो विश्वास रखिए यीशु मसीह पर। विश्वास के शब्द को कहिए, जरूर आप अपने शरीर में बल को अनुभव करेंगे। और चौथी बात हम जानते हैं, ये बहन के अंदर विश्वास था, इसलिए ये बहन चंगी हो गई। तो इस घटना से हम देख सकते हैं कि ये बहन के अंदर विश्वास होने के कारण इनके अंदर आशा है, इनके अंदर हिम्मत है, इनके अंदर शरीर में बल है और इनको चंगाई मिलती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हमारे अंदर विश्वास है? सिर्फ नाम के लिए विश्वास है, या ये बहन के समान हमारे अंदर भी विश्वास है? अगर आपके अंदर विश्वास है तो हमारे सामने कितनी भी बड़ी पहाड़ जैसा समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे लिए जरूर रास्ता खोलेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे अंदर ऐसे विश्वास को बढ़ा दीजिए परमेश्वर पिता,
ताकि हम भी परमेश्वर पिता आशा रहित लोग ना रहे, लेकिन आशा के साथ आगे बढ़ने वाले लोग रहे। हमारे अंदर हिम्मत होने पाए प्रभु, हमारे शरीर में बल और ताकत आप प्रदान करना कर कर हम प्रार्थना करते हैं। आज सुबह ये वचन सुनते समय अगर कोई भी बीमार है तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके विश्वास को बढ़ा दीजिए ताकि वो लोग अपने शरीर में चंगाई को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर पिता, हमारा जीवन आपके सामने योग्य रहे कर कर हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।